हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आयुष चंद्रा। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड एन ओसीडी रिकवरी कोच। आज आपके सामने एक और नई वीडियो, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देखिए, आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मेरा जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है और जिन लोगों को मैं ट्रीट करता हूँ उसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु आर सफरिंग विद ओसीडी। ओसीडी यानी कि कोई भी ऐसी दिक्कत, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर रेपिटेटिव थॉट्स आए इंसान को। ये थॉट्स किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, कंटैमिनेशन, गॉड, सेक्सुअलिटी, परफेक्शन, हेल्थ रिलेटेड ओसीडी और कुछ भी। ऑलराइट, इसमें कोई टॉपिक क्या है आपका वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एज अ ट्रीटिंग प्रोफेशनल। जब मैं ट्रीट करता हूं तो आपके सारे ओसीडी जो भी आपका कंटेंट है उसको ट्रीट करने के रिक्वायर्ड स्किल्स, रिक्वायर्ड थेरेपीज आई नो एंड आई नो हाउ टू हेल्प यू। डिफरेंस ये है कि आप जब मुझसे मिलते हैं तो मैं आपकी केस हिस्ट्री के बेसिस पे, आपकी जो आज तक की जर्नी रही है ओसीडी के साथ उसके बेसिस पे, आपकी पर्सनालिटी के बेसिस पे, आपका ओसीडी इस वक्त कितना सीवियर है उसके बेसिस पे एक टेलर मेड प्रोग्राम आपको दे सकता हूं कि आपके ऊपर कौन सी थेरेपी कब काम करेगी। एंड कुछ लोगों के अंदर ये गलत फहमी होती है या मुझसे बार बार पूछते हैं, डाउट भी होता है कि क्या ओसीडी रिकवरेबल है। तो देखिए, एक बिहेवियरिस्ट थेरेपिस्ट होने के नाते मैं आपको बोलना चाहूँगा, साइकोलॉजी बिलीव करती है कि हर एक बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। पनिशमेंट और रिवॉर्ड दो ही चीज़ें हैं जिस पे ब्रेन वर्क करता है। अगर राइट स्टेप फॉलो करेंगे, राइट प्रोटोकॉल जो कि साइंटिफिकली वैलिड है, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी, जो साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली वैलिडेटेड टूल्स हैं, अगर आप उसका यूज़ करेंगे, एक लाइफस्टाइल क्रिएट करेंगे ओसीडी फ्री, तो डेफिनेटली आप उससे बहुत ही आसानी से निकल पाएंगे। हालांकि ये आपसे मिलने के बाद एक थेरेपिस्ट बेहतरीन बता पाएगा कि आपको कितना टाइम लगेगा रिकवरी में या आपकी रिकवरी कैसी दिखेगी। हर इंसान की रिकवरी जर्नी सेम रहे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप एक गाइडेंस के साथ चलेंगे, एक प्रोफेशनल गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, हिम्मत दिखाएंगे, ट्रस्ट दिखाएंगे अपने प्रोफेशनल के ऊपर, तो डेफिनेटली आप भी इससे बाहर आ सकते हैं, जैसे हज़ारों लोग इससे बाहर ऑलरेडी आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दो तीन चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो पिछले कुछ दिनों से इट इज़ गोइंग इन माई माइंड कि मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो एक तो ये सवाल कि लोगों को रिकवरी के बारे में मैंने बात कर ली है। एक ये सवाल भी है कि लोग मुझसे थेरेपी से पहले पूछना चाहते हैं कई बार कि सर आप मुझे कितने सेशन में ठीक कर सकते हो या कौन सी थेरेपीज़ आप यूज़ करोगे। हालांकि ये सवाल बहुत ही वाजिब है, आपका राइट है पूछना कि कौन कौन सी थेरेपीज़ यूज़ होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मेंटल हेल्थ है, जो हमारी ओसीडी स्पेशली है, उसका पाथ बहुत क्लियर कट नहीं होता। ये कोई फीवर की मेडिसिन की तरह नहीं है, क्रोसिन की तरह नहीं है कि आपने खाया और आपका बुखार उतर गया। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अलग है, आपका एनवायरनमेंट बहुत अलग है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अलग है, एजुकेशन बहुत अलग है, आपका कल्चर बहुत अलग है। ये सारे फैक्टर्स आपकी रिकवरी में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो इतना क्लियर कट जवाब देना हर बार पॉसिबल नहीं होता। हालांकि एज लाइसेंस थेरेपिस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो थेरेपीज़ होते हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, जैसे कि कुछ एग्जांपल के तौर पे CBT, ERP, कभी कभी डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग, डाउट थेरेपी, ये सारे जो थेरेपीज़ के मॉडल हैं या स्किल्स हैं या टूल्स हैं, ये सारे साइंटिफिकली वैलिडेटेड, वेल रिसर्च्ड होते हैं। यानी कि हज़ारों लोगों को इनसे राहत मिली है, तो जाहिर है कि आपको भी मिलेगी, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सेम ही काम कर रहा है। उसके अलावा एक बात यह है कि कितने सेशन में आप रिकवर हो सकते हो, जर्नी कैसी रहेगी। देखिए, अगर मैं आपको आपकी स्टोरी सुनने से पहले या आपसे मिलने से पहले, आपसे बात करने से पहले ही ये बता दूं कि कितने सेशन लगेंगे या कितना ज़्यादा आपको इसमें एफर्ट डालना पड़ेगा, तो ये गलत ही होगा एक तरह से। आपको पहले एक सलाह लेनी चाहिए, बात करनी चाहिए, थेरेपिस्ट को बताना चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि आपकी ओसीडी किस तरीके की है, क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको, एंड देन क्या राइट टूल्स हैं वो मैं आपके लिए डिसाइड कर सकता हूँ। अगर आप अकेले बैठे बैठे अपना टाइम ज़ाया करेंगे सोच के कि ठीक होगा नहीं होगा, शुड आई गो अहेड, शुड आई नॉट गो अहेड, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। कोई भी फियर बिना, और स्पेशली ओसीडी का फियर बोल रहा हूँ, वो बिना एक राइट साइंटिफिक गाइडेंस के ठीक नहीं होता है। 95% ऑफ द केसेस ऐसे ही रहते हैं। इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर फॉर सम पीपल इफ़ यू डोंट नो द राइट स्किल्स टू डील विद इट। तो प्लीज़ अपना वक्त ज़ाया ना करिए। आप बैठ के ये मत सोचिए कि आज मेरे को ओसीडी है, कल मैं ठीक हो जाऊंगा, या एक कंपल्शन और एक कंपल्शन और। ये करते करते ज़िंदगी बीत जाती है लोगों की। और स्पेशली ज़िंदगी से मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यूजुअली ये चाइल्डहुड, टीनेजर के ईयर्स में, 13-14 साल में स्टार्ट होता है लोगों में ओसीडी ज़्यादातर, और ये फिर बढ़ता जाता है बिकॉज अनट्रीटेड रहता है। जो स्टार्टिंग होती है ओसीडी में, उसमें ज़्यादातर आपके पास ओसीडी
एक बहुत ही बेकार इलॉजिकल सा आपको रेफरेंस देके बोलता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 बार हाथ धोगे तभी आपके हाथ क्लीन होंगे, बिकॉज पहली बार में डर्ट हटेगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, और आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल जो है तभी अचीव होगी जब आप इतने n नंबर ऑफ टाइम्स कर लोगे इस काम को। कुछ दिनों बाद टॉलरेंस बढ़ जाती है, यानी कि आप 3 की जगह 5 बार हाथ धोने लग जाओगे, या जो भी आप रिचुअल करते हो। हाथ धोना तो मैं सिर्फ एक बहुत ही एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, चाहे वो फिर प्रेइंग हो, मेंटल कंपल्शंस हो, टचिंग समथिंग, रीअश्योरेंस, अगेन एंड अगेन डूइंग समथिंग, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ जाती हैं। एक गलती और जो आप लोग करते हो, कई बार आपको लगता है सर मेरे पहले वाला ओसीडी खत्म हो गया। ओसीडी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप अनट्रीटेड हो तो पहले वाले ओसीडी ने अपना शेप एंड फॉर्म चेंज कर लिया है, लाइक अ कैमेलियन। एक गिरगिट की तरह वो अपना रंग बदल देता है। हो सकता है कंटामिनेशन था पहले, अब आपको रिलीजियस हो गया है, फिर सेक्सुअल हो जाए, फिर कुछ और। पीपल अंडरगो माइक्रो रिलैप्सेस ऑल्सो, कि कुछ दिन ठीक हो गए, या 2-4 घंटे या एक दिन ठीक रहे, दोपहर तक ठीक रहे, फिर दोबारा हो गया। ये रिलैप्सेस भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको राइट टूल्स, राइट टेक्निक्स का अभी तक ज्ञान हुआ नहीं है। सो यू नीड टू लर्न हाउ टू टैकल इट। एक लाइफस्टाइल क्रिएट करिए, और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर एक एक्सपर्ट से आप बात कर रहे हैं, अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली 4 दीवार के अंदर अपने रूम में बैठ के लगता होगा कि यू आर द ओनली पर्सन सफरिंग। लेकिन जब मैं हजारों लोगों को ठीक कर चुका हूं, तो मेरे अंदर वो स्किल्स, वो कॉन्फिडेंस एंड वो टेक्निक्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूं टू गेट बेटर। So please take the right choice. Don't waste your time. Don't waste your energy and your finances also. जिंदगी बहुत अनमोल है। आपका लाइफ, करियर, मैरिज, चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ऑलराइट, वक्त काटने से, अपने आप से लड़ने से, थॉट्स को हटाने की कोशिश करने से ये नहीं हटने वाले हैं। प्लीज़ टेक गाइडेंस, प्लीज़ रीच आउट एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं ओसीडी से रिलेटेड, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मोस्ट ऑफ द ओसीडी टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूँ और करता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक कवर करना, तो प्लीज़ नीचे लिखिए, आई विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। ये बहुत लोगों की हेल्प करती है इन्फॉर्मेशन। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो बहुत लोगों तक जिनको ओसीडी है या एंग्जाइटी है, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और उनको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कई लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि दीज आर ट्रीटेबल कंडीशंस, इनको ठीक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड साइकोलॉजी। सो विद दिस आई एम एंडिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। टेक केयर। Till then, keep beating OCD like a pro.